नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। लगातार आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे KVS PRT के एग्जाम का कंप्लीट एनालिसिस कराया जा रहा है। तो आज 28 फरवरी को जो अभी फर्स्ट शिफ्ट में कंप्लीट एग्जाम जो कंप्लीट हुआ है उसका कंप्लीट एनालिसिस हम लोगों ने तैयार कर लिया है, जो कि अभी आपको 10 से 15 मिनट के वीडियो में मिल जाएगा। और जिसका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है वो इस वीडियो को जरूर देख ले, तो होपफुली यहाँ से कुछ ना कुछ उसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो निपुण सर एक एक करके हमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन बताएंगे और हम इधर लिखते रहेंगे। तो लीजिए सर, और हमें सर हिंदी से आप बताइए सर। हाँ सर, हिंदी में सर समाज से क्वेश्चन था एक। डेली रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। देखिए समाज से क्वेश्चन डेली रिपीट हो रहा है, कभी बहुव्रीहि समाज पूछ देता है, कभी कर्मधारय समाज पूछ देता है, इस टाइप से समाज पूछ रहा है। कारक सर, कारक से क्वेश्चन था। कारक से क्वेश्चन डेली रिपीट। विशेषण से सर क्वेश्चन था। विशेषण सर विजातीय दिए हुए थे, 4 ऑप्शन दे दिए थे, 4 ऑप्शन दे दिए। उसके बाद आपसे पूछा कि कौन सा इसमें से अलग है। ऑड वन, हाँ। उसके बाद सर गद्यांश से एक क्वेश्चन है, विज्ञान के फायदे। विज्ञान के फायदे एक पूरा पैसेज दिया था, उसमें से 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें आपको फाइंड करना होगा करेक्ट आंसर्स उसके। विज्ञान के फायदे। हाँ सर, बिट्टो के लेखक। बिट्टो के लेखक। तो हाँ, ये सर रिमझिम से ही क्वेश्चन है, बिट्टो के कौन लेखक हैं। उसके बाद सर विलोम पूछा गया है। विलोम पूछा गया है। पर्यायवाची पूछा गया है सर पक्षी का। पक्षी का पर्यायवाची पूछा गया है। पर्यायवाची पूछा गया, पक्षी का खग विहग, ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर मिलान करो आया है पर्यायवाची का, कि 4 दे दिए थे, उनमें मिलान करता था कि कौन सा सही है कौन सा गलत, मिलान करो। उसके बाद सर संज्ञा का भी मिलान करो आया है। इसमें भी मिलान आया संज्ञा का। जी सर, जी मिलान आया संज्ञा का। उसके बाद सर लिंग में भी वचन से रिलेटेड मिलान आया है। वचन का मिलान। जी। आगे सर राखी सखी। राखी सखी के लेखक है। फिर से एक और क्वेश्चन आ गया है आपका, किससे? रिमझिम से। रिमझिम से कुछ क्वेश्चन आ गया है। राखी रसी। राशि, हाँ रसी राखी रसी। उसके बाद एक और सर रिमझिम का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की ओर के रचनाकार पूछे गए हैं। देखिए ये भी आपका रिमझिम में तो ये पूछा ही जा रहा है, आपका ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कविता है, कौन सा गद्यांश है, या कौन सी कहानी है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। स्वतंत्रता की ओर के रचनाकार। जी सर। उसके बाद पूछा जा रहा है कंप्यूटर में सर। आप इंग्लिश में कहा सर, इंग्लिश लिख लीजिए फिर पहले। कंप्यूटर सर पूछा गया यूपीआई की फुल फॉर्म। देखिए यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। उसके बाद सर लैन की फुल फॉर्म पूछी गई है। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क को हम लैन कहते हैं। उसके बाद सर रिलेवेंट सर्च इंजन नहीं है, मतलब ऐसे दिए गूगल, याहू और बिंग करके सर्च दे देंगे, और आखिरी में एक ऑप्शन दिया था एडोब स्कैन। तो एडोब स्कैन आपका आंसर गलत होगा, नहीं है। 4 ऑप्शंस में से एक नहीं होगा। बिल्कुल सर। उसके बाद सर इंग्लिश में देख लीजिए। ज्यूडिशियस का नियरेस्ट मीनिंग पूछा गया था, या आप कह सकते हैं नियरेस्ट सिनोनिम, कि मतलब कोई नाम आपको दे दिया गया है और उसका नियरेस्ट कौन सा वर्ड उसका एकदम बिल्कुल सटीक बैठ रहा होगा, उसके लिए वो पूछा गया। बिल्कुल सर। ड्रेथ का सिनोनिम पूछा गया है, DARTH। उसके बाद सर एंटोनिम पूछे गए हैं, एंटोनिम नहीं बता पाया बच्चा। उसके बाद पूछा गया है सर एक्टिव पैसिव वॉइस पूछी गई है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था उसको, वो पूछा गया है। हाँ सर। प्रीपोजिशन पूछा गया है। प्रीपोजिशन से भी लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं सर। टेंस से क्वेश्चन पूछा गया। जो दोनों टेंस से क्वेश्चन पूछे गए थे वो दोनों पास्ट से ही थे। बच्चा बता नहीं पाया कि शायद परफेक्ट था या कौन सा था, लेकिन दोनों पास्ट से ही रिलेटेड थे। पास्ट मतलब बीता हुआ कल। और कुछ लाइक सर, हाँ सर बिल्कुल। देखिए हम लोग इतनी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, और आप बिल्कुल देखिए सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन शेयर करते रहिए, क्योंकि देखिए आज 28 तारीख है और आज की शिफ्ट का लास्ट एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए ये एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 5 मिनट भी देख लेंगे एनालिसिस को तो आपको फायदा ही मिलेगा, और शेयर जरूर करिएगा हमारे सेशन को। सर पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन आए थे, नॉर्मल पैराग्राफ था एकदम ईजी, उससे 5 क्वेश्चन आए थे सर। उसके बाद सर आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में सर है एक रूम की लेंथ 10% बढ़ा दी गई है, तो उसके एरिया में चेंज पूछा गया है। रूम की लेंथ 10% बढ़ा दी गई है तो एरिया में चेंजेस, ठीक है सर। फिर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन से टाइप से क्वेश्चन होंगे। जी सर। उसके बाद सर एक वो दिया हुआ है सीरीज 1 - 2। अच्छा हाँ, सीरीज वाला। हाँ सीरीज। देखिए एक ये टाइप का क्वेश्चन हमने देखा है कि 2-3 शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। 133 है सर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहा है कि आपका वो प्लस माइनस पे होगा, और एक जाके nth टर्म पे रुक जाएगा वो। सर इसका फॉर्मूला आप बता दीजिए क्या हम लोग यूज करते हैं?
इसमें देखिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 133 लिखा है और इससे जस्ट पहले होगा 132, तो 132 का हाफ कितना होगा, हमारा हो जाएगा 61, और इसमें से बस आपको 61 माइनस कर देने हैं, तो हमारा आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 62 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत ही सरल तरीके से आपने सर ने आपको बता दिया है। उसके बाद सर एक बंदा है, लड़का बच्चा पहाड़ चढ़ने में 2 घंटे लेता है और 1 घंटा वापस आने में लेता है। पहाड़ चढ़ने में 2 घंटे लेता है 2 घंटे और सर वापस आने में 1 घंटा लेता है, तो औसत चाल पूछी गई है सर। औसत चाल, जी सर। उसके बाद सर एवरेज से क्वेश्चन आया है, एक एवरेज से क्वेश्चन आया है, एवरेज से क्वेश्चन है। उसके बाद सर टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम आई है। देखिए जो हम बेटा ये येलो पेन से जो लिख रहे हैं, सॉरी ब्लू पेन से, सब आपका मैथमेटिक्स का है जी सर। टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम आई है, टाइम रिलेटेड समय दे दिया होगा, इस टाइप से क्वेश्चन कोई पूछा गया होगा समय से। एवरेज स्पीड के बारे में पूछा गया है सर, 2ab a+b। एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हम आपको बता दें, 2ab/a+b, इस फॉर्मूले पर बेस सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगला सर। सर उसके बाद पूछा गया है 0 1 2 3 4, इसकी सबसे बड़ी एक संख्या बनानी है और एक सबसे छोटी संख्या बनानी है, और दोनों में डिफरेंस बताना है। मैक्स नंबर और मिनिमम नंबर का डिफरेंस, जी सर। सर डिविजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था एक। डिविजिबिलिटी से भी क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, तो डिविजिबिलिटी भैया आप लोग पढ़ के जाएं। मैथमेटिक्स में 20 आउट ऑफ 20 आपके आने चाहिए, ध्यान रखिएगा। देखिए ज़्यादा इतनी बहुत टफ मैथ नहीं आ रही है, हो सकता है आपका एक आध क्वेश्चन फंस जाए, वो भी आप अगर इतना, देखिए 3 घंटे का टाइम होता है, मोर देन इनफ टाइम है इस पेपर के लिए। अगर आप थोड़ा भी और सोच के लगाएंगे तो वो जो एक आध सवाल आपका बच भी रहा होगा, तो वो किसी लॉन्ग मेथड को जो आपको याद आए आप उससे भी लगा सकते हैं उसको। सर उसके बाद देखते हैं रीजनिंग की। सर रीजनिंग में डायरेक्शन से आया था, डायरेक्शन जैसे उत्तर दिशा में चला 5 किलोमीटर फिर दक्षिण में मुड़ गया, इस टाइप से क्वेश्चन आए होंगे। सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन था, 7 लोग बैठे हुए थे एक ही लाइन में, दक्षिण की तरफ मुंह करके हुए। अच्छा, लाइन अरेंजमेंट, जी सर, बच्चा बताया था दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे। लाइन अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, जी सर। उसके बाद सर क्वेश्चन है वेन डायग्राम में, जिसमें ग्रामीण 3 लोग हैं, ग्रामीण, चालक और स्किल्ड। जी, इसमें ग्रामीण, चालक और स्किल्ड। तो इसमें सर मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसे पूछा गया होगा कि ये तीनों में से कौन ग्रामीण नहीं है, चालक नहीं है, पर स्किल्ड है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया होगा इसमें। उसके बाद सर स्टेटमेंट एंड एसेशन से क्वेश्चन आया था। एसेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट एंड एसेशन से, इससे 2 क्वेश्चन आए थे। जी सर, 2 क्वेश्चन आए। यस सर। उसके बाद सर हम आ जाते हैं सीडीपी पे। सीडीपी मॉडरेट, जैसे बच्चा बताता है मॉडरेट है, बहुत टफ जीडीपी नहीं है, सीडीपी नहीं है। जीन पियाजे से क्वेश्चन आया था सर, समाज को समझने लगता है बच्चा जब, जीन पियाजे से रिलेटेड। बच्चा समाज को समझने लगा है सर। उसमें अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन था। जी सर, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, किससे रिलेटेड। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि सीडीपी में बच्चे क्वेश्चंस पूरा याद नहीं कर सकते, तो वो टॉपिक ही बता देते कहाँ से आ रहा है, वही हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। वो टॉपिक्स देख लेना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आएंगे। और सीडीपी में आप अगर गौर करेंगे वहाँ पे, तो ऐसा बहुत ही हाई लेवल की सीडीपी नहीं है, हाँ, लेकिन आपको थोड़ी डेप्थ में ज़रूर पढ़ी होनी चाहिए कि आपको, जैसे जीन पियाजे आपने पढ़ा है, तो जीन पियाजे के सारे सिद्धांत पता होनी चाहिए, उनकी चारों मूर्त अमूर्त सारी अवस्थाएं सारी पता होनी चाहिए, और उस अवस्था के अंदर क्या क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी सब पता होना चाहिए आपको। सर उसके बाद लर्निंग पूछा गया है। लर्निंग से क्वेश्चन है सर, चाइल्डहुड और एडोलसेंस से क्वेश्चन है। चाइल्डहुड, तो देखो जितनी भी बेटा ये अवस्थाएं हैं, चाहे आपकी युवावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, ठीक है, किशोरावस्था हो, इनमें क्या क्या बालक के गुण होते हैं, क्या क्या उनके अंदर कठिनाइयां होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज होती है, ये पढ़ के जाइए। यहाँ से क्वेश्चन सिंपल बनते हैं, यूपी टेट, सी टेट वगैरह में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, देख लीजिए सर। उसके बाद सर क्वेश्चन आ रहा है समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है। ECCE से क्वेश्चन है सर। ECCE से क्वेश्चन है सर। सर फिर उसके बाद क्वेश्चन है OBB, मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से क्वेश्चन है सर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कि किसने रिकमेंडेशन की थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। किसकी सिफारिश से आई? जी। उसके बाद सर मेटाकॉग्निशन से क्वेश्चन आया है सर। मेटाकॉग्निशन का मतलब बेटा परासंज्ञान जी। ऑटिज्म पे पूछा गया है सर, ऑटिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया है। एक मानसिक टाइप का विकार है जी। डिस्कैल्कुलिया से पूछा गया है सर। डिस्कैल्कुलिया से, देखिए डिस्कैल्कुलिया इतना फेमस है, जब से आप लोगों ने सीटेट या यूपी टेट की तैयारी शुरू की होगी, डिस्कैल्कुलिया से क्वेश्चंस आते हैं। डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, ये सारे पढ़ के जाइए, 9 या 10 प्रकार के होते हैं टोटल, इनसे एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। जी सर। फिर स्कूल प्लान बनाते समय किसकी सलाह लेते हैं। स्कूल प्लान बनाते समय किसकी सलाह लेते हैं।
जी सर, उसके ऑप्शन जी करेगा उसमें क्या दिया होगा। हाँ, मानसिक विकार देखिए ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मानसिक विकार से लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आया ही आया है। उसके बाद सर हम लोग आते हैं जीएस जीके और उसमें ईवीएस में। सर ऐसा राज्य जो बांध से मुक्त है। बांध से ये वाला पेन थोड़ा कम चल रहा है तो रेड ले लेंगे। बांध से मुक्त बांध से मुक्त राज्य। जी सर, बांध से मुक्त रहा। तो ये करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन बन गया है। बाल साहित्य पुरस्कार किस पंक्ति के लिए दिया गया है सर? बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है, ध्यान रखना वो पंक्ति एक को दी होगी तो वो पूछा गया। ठीक है सर, आगे सर। सर पुरस्कार दिए थे, उनका मिलान करना था। 3 या 4 पुरस्कार दिए थे, उनका आपको मैच द फॉलोइंग टाइप से देखिए मैच द फॉलोइंग बहुत आसान है। मैंने जैसे मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया था, उसमें मैच द फॉलोइंग बहुत टफ नहीं है। अगर आपको कोई एक भी चीज पता है, जिस हिसाब से केवीएस पेपर दे रहा है, कोई एक भी मैच द फॉलोइंग पता है, तो जैसे उसमें ऑप्शन भी सारे अलग हैं, ये भी नहीं कि कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो, आप बहुत आराम से उसमें कोई एक भी पता होगा तो आप आराम से टिक कर ले जाओगे। उसके बाद सर क्वेश्चन आ रहा है खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से। देखिए पुरस्कार लगातार पूछे रहे। करंट अफेयर में 5 क्वेश्चन है, उसमें 3 से 4 तो पुरस्कार से पूछे गए हैं। खेल प्रोत्साहन, जी सर, पुरस्कार। झारखंड में तुरंग किसे कहते हैं? जी सर, झारखंड में तुरंग किसे कहते हैं? जी सर। और सर पौष्टिरीकरण का नाम क्यों दिया गया था सर? ये क्वेश्चन आया था। ये तो बहुत ही सिंपल है, नाम से ही आंसर आपको पता चल जाएगा। पौष्टिरीकरण नाम क्यों दिया गया? जी सर। आपने देखा होगा ज्यादातर जो ये पौष्टिरीकरण हो गया या कोई भी साइंटिस्ट जब अपना नाम देता, किसी भी चीज का नाम देता था, तो वो अपने ही नाम के ऊपर नाम दे देता था। मोस्टली हर जगह जहाँ टेस्ला हो गए, पौष्टिरीकरण हो गया, सब लोग अपने ही नाम पे उस इन्वेंशन का नाम दे देते थे। जी सर। शुगर से अल्कोहल कैसे बनाई जाती है, इसकी प्रक्रिया पूछी गई थी सर। शुगर से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया, जी सर, शुगर से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया। और सर जीभ के क्या कार्य है? जीभ के कार्य हो गए जैसे आपका टेस्ट बड्स हो गई और पानी, और जो सर वो आपने बायोलॉजी में बताया था कि वो खाने को तोड़ने में हेल्प करती है लार, उसी से पेट सलाइवा। जी सर, डाइजेस्ट करने में हेल्प। जी। उसके बाद सर इटली के पीएम पूछे गए थे। इटली के पीएम, ये भी देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है, पूछा गया इटली के पीएम। आगे सर। उसके बाद सर राइमिंग टाइप के क्वेश्चन थे। ये सर आप बताइए सर इसमें से क्या था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया बच्चे ने क्या बताया था। मतलब 3-4 सेंटेंसेस दिए थे, उसके अगला सेंटेंस ऑप्शन में 4 दिए थे, तो आपको देखना था कि जो तीनों में राइमिंग वर्ड बनना वो कौन सा मैच कर रहा है। बहुत ही सिंपल एक तरीके से लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन था। आगे सर। बस सर इतना ही बताया था बच्चे ने। ये रहा आपका आज का 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का आपका जो भी एनालिसिस था, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए थे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये एक 3 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये जो आपके उसमें से आए हैं, रिमझिम बुक किताब है। देखिए 2 रचयिता तो पूछे ही जा रहे हैं, ये तो कंफर्म है कि 2 रचयिता पूछे ही जाने हैं। देखिए और ये लेखक, ये तीनों देखिए पहले 2 पूछे जाते थे, आज 3 पूछ दिए गए हैं क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद आप जैसे देख पा रहे होंगे गद्यांश, बहुत ही इजी गद्यांश आ रहा है, जो सॉलिड नंबर आपके हैं बिल्कुल गद्यांश से हो गए। ये मिलान जो होंगे वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही इजी मिलान होंगे आपके। उसके बाद आप देख सकते हैं कारक समास हो सकता है आपका उससे क्वेश्चन आए कि सर वो नहीं करता नहीं कर्म को करण से, इस टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। जी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए जो एंटोनिम सिनोनिम होते हैं, जैसे डिक्शनरी है, डिक्शनरी तो बहुत वास्ट है ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ना। अगर आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर वगैरह कुछ पढ़ा होगा तो आप इजीली लगा सकते हो। उसके बाद पैराग्राफ बहुत ईजी है, टेंसेस बहुत ही ईजी पूछे जा रहे हैं, अगर बहुत ही सिंपल लेवल के पूछे जा रहे हैं सर। एक्टिव पैसिव बहुत ईजी आ रहा है। देखिए कोई लेट से रिलेटेड नहीं बन रहा है, डायरेक्ट वाले बन रहे हैं जो भी एक्टिव पैसिव बन रहा है। देखिए कितनी सरल, रोज हम लोग यूज़ करते हैं यूपीआई, और उसकी फुल फॉर्म पूछ दी गई। लैंड, हम लोग नॉर्मल कंपनीज में लैंड ही चलता है, वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क, 2 कंपनियों के बीच में 2 बिल्डिंग होती हैं, उसके बीच में लैंड ही वर्क करता है। जी सर। सर्च, देखिए सर्च इंजन क्या होता है? गूगल हो गया, वो एक सर्च इंजन है। आप कहीं जाते हैं, डालते हैं व्हाट इज मैकबेथ, या आपने किसी कार का नाम डाल दिया, व्हाट इज लैम्बोर्गिनी कौन ओन करता है, तो सर्च इंजन का काम होता है, चीजें नॉलेज मिलती है हमें, कुछ क्वेश्चन किया उन्होंने हमें आंसर दे दिया। जबकि जैसे सर्च इंजन होगा, आपका गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, रेडिफ हो गया, उसके अलावा बहुत जैसे अब वो तो आपको एक 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक कोई ऐप का नाम दे देगा, इंस्टाग्राम दे देगा, एडोब दे देगा, फेसबुक दे देगा। ये सर्च इंजन नहीं, ये आपकी और ऐप्स वगैरह हो गई, इस टाइप क्वेश्चन है। और आप सर सीडीपी बहुत ईजी आ रही है। देखिए जीन प्याजी आ रहा है। देखिए ईजी का मतलब ये नहीं है कि सब बिना पढ़े कोई भी क्वेश्चन कर ले जाए। देखिए बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, अगर आपको जीन प्याजे पता है, जो सबको ही पता होंगे जिन्होंने यूपीटेट सीटेट का एग्जाम दिया होगा सर, लेकिन अगर आपको उनकी अंदर की जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो नहीं पता है, उन्होंने क्या क्या उपनाम दिए हैं उन चीज़ों के, अगर आपको वो नहीं पता है, आपको इस जीन प्याजे में उन्होंने किस एज में किस चीज़ को डिवाइड किया है वो नहीं पता है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
उसके बाद सर मैथ भी बहुत टफ नहीं आ रही मैथ तो सर सबसे है आसान। जी सर। मैथ में सर अगर आप लोग बच्चों ध्यान दो तो मैथ में 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन 20 क्वेश्चंस में से आप मान के चलिए 15-16 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि अगर ने बहुत किसी ने पहली बार भी पढ़ी होगी फिर भी कर लेगा, अगर किसी की अच्छी है तो वो 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कर सकता है। ये एक क्वेश्चन जो ये सीरीज वाला लगातार कॉमन है, 2ab/a+b पे कॉमन क्वेश्चंस, ये डिविजिबिलिटी वाला, टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस और हमारे रूम की लेंथ हाइट यानी कि मेंस्ट्रुएशन से कुछ क्वेश्चन जरूर कॉमन आ रहे हैं, तो 20 आउट ऑफ 20 आप लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि आपको बड़ा सा नंबर लिख देंगे, बोलेंगे इसको क्या हम पढ़ेंगे, तो बहुत सिंपल चीजें 7th 8th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। रोमन से आपको डेसिमल में पूछ सकते हैं, मिलियन में, करोड़ में, करोड़ को मिलियन कैसे, मिलियन को करोड़, यानी कि नंबर का कन्वर्जेशन पूछ सकते हैं कि ये मिलियन में है, बिलियन में कितना होगा, बिलियन में है, मिलियन में, रुपीज में, इस तरीके से पूछते हैं। और यहाँ पे रीजनिंग तो देखिए आप डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्शन में कि उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में या पूर्व उत्तर, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आएंगे। आप जैसे बनाओगे जो वो बोलेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। लाइन अरेंजमेंट में क्या होता है कि एक लाइन में ही लोग बैठते हैं, बोल देंगे कि पी है 5वें नंबर पे है बाएं से, कि क्यों दाएं से 3रे नंबर पे, तो बिल्कुल दाएं किनारे पे कौन होगा या बाएं किनारे पे, जैसे आप लाइन बनाओगे आराम से आपके सारी चीज़ें आंसर्स आ जाएंगे। वेन डायग्राम का क्वेश्चन, इसमें ग्रामीण हो गया, चालक, स्किल्ड, 3 चीज़ें दी गई। कुछ पूछा गया कि कौन से ऐसे हैं जो चालक हैं लेकिन ग्रामीण नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन थे। और स्टेटमेंट असर्शन के तो क्वेश्चन लगातार आ ही रहे। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पूरी मेहनत करी आप लोगों के लिए और इतनी जल्दी एनालिसिस कंप्लीट कराने की कोशिश की ताकि आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा सकें, आप देख के अपनी नेक्स्ट वाली शिफ्ट में इसका भरपूर फायदा उठा सकें। और हमारी इसी तरह के बेहतरीन एनालिसिस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।